बल्लीराज चौहान परमार शासक मूंज को पराजित किया था। 1177 में कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ गए सामंत सिंह को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। कीर्तिपाल अंत में नाडोल के चौहानों का जालोर में विलय हो गया था। नाडोल के चौहान शाकंभरी से निकलने वाली पहली शाखा है नाडोल का चौहान, यानी पुरानी शाखा नाडोल आ रही है। स्थापना 1960 में हुई है। संस्थापक है लक्ष्मण सिंह। और आशापुरा माता मंदिर नाडोल पाली में मंदिर को निर्माण लक्ष्मण देव ने करवाया था। नाडोल के चौहानों की आराध्य देवी है आशापुरा। नाडोल दुर्ग को निर्माण भी अणी कराया और लक्ष्मण देव ने, और आयड़ा तालाब का निर्माण भी लक्ष्मण देव ने करवाया था। आयड़ा तालाब, नाडोल दुर्ग, आशापुरा माता जो नाडोलों की कुलदेवी आराध्य देवी है, लक्ष्मण देव ने करवाया था। सिरोही का देवड़ा राजवंश। सिरोही को देवड़ा राजवंश को कुल देवता है सारणेश्वर महादेव, कुल देवी है आशापुरा माता सिरोही रंग, आराध्य देवी है अर्बुदा देवी। सिरोही में संस्थापक है लुम्बा। 1311 में चंद्रावती राजधानी। परमारा शासन हो सिरोही का मैंने पहली परमारा न आगे चौहान आया सिरोही का मैंने। मुगलों और पेशवा के मध्य धौलपुर समझौता में किसने मध्यस्थता की थी? मुगलों और पेशवा के मध्य धौलपुर समझौते में किसने मध्यस्थता की थी? सवाई जय सिंह ने। निम्नलिखित शासकों में से कौन सा वर्साय की संधि का एक हस्ताक्षर करता था? गंगा सिंह ने वर्साय की संधि पर साइन किया है। लोकवाणी देवी शंकर तिवाड़ी की है। लोकवाणी, लोकवाणी देवी शंकर तिवाड़ी, लोकवाणी देवी शंकर तिवाड़ी जयपुर वांतो। सर्वहित और राजस्थान समाचार मुंशी सर्वर्थनदान हुआ है। राजपूताना गजट मौलवी मुराद अली हुआ है। और सर्वहित राम प्रताप हुआ है। सर्वहित राम प्रताप, राम प्रताप सर्वहित। राजपूताना के किस एक शासक जिसने सलीमपुर बंगाल और मनियारी बिहार में किलों का निर्माण करवाया? महाराजा मानसिंह ने। सलीमपुर और मनियारी किला मानसिंह बनवाया। दुर्गादास राठौड़ विद्रोही शहजादे अकबर को दक्कन क्यों लेकर गया? क्योंकि दुर्गादास औरंगजेब का ध्यान मारवाड़ से हटाना चाहता था। किस स्थान पर भामाशाह वित्तीय सहायता दी महाराणा प्रताप ने? चूलिया नामक स्थान पर। अधोलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? मंडन की किताब है राजवल्लभ, नाथा की है वास्तु मंजरी, गोविंद की है द्वार दीपिका। चाचिंग देव, चाचिंग देव उपाधि धारण करी महाराजा धीराज की। चाचिंग देव के टाइम में नासरुद्दीन मोहम्मद बलबन दो समकालीन है। दिल्ली में कोई आक्रमण को नहीं हो, दो दो जना समकालीन है। फिर भी बिंग बाद में सामंत सिंह चाचक देव के बाद में जलालुद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण सामंत सिंह के टाइम में हो। सामंत सिंह की सहायता करने खातिर सारंग दरभागे लायो और जलालुद्दीन ने सामंत सिंह के टाइम पर जालोर पर आक्रमण करियो। जालोर में पहले कीर्तिपाल चौहान 10वीं शताब्दी में जालोर पर परमार मुंज का अधिकार था, उसको हराकर कीर्तिपाल बना था। और परमार मुंज गो उत्तराधिकारी कुंतनपाल, कुंतनपाल ने हरागे और कीर्तिपाल बने। 1181 में कीर्तिपाल चौहान ने परमारों को पराजित करके जालोर पर अधिकार कर लिया। जालोर में जंगलेश्वर महादेव को मंदिर बनाया कीर्तिपाल। जालोर का चौहान संस्थापक है कीर्तिपाल। नाडोल शाखा के चौहान शासक अलन का पुत्र है कीर्तिपाल। मनोहर नैन सिंह कीर्तिपाल ने कहा कि तू एक महान शासक। अलन को पुत्र है कीर्तिपाल। और कीर्तिपाल जांगलेश्वर महादेव मंदिर बनाए हुए। सामंत सिंह, सामंत सिंह, चाचिंग देव, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन दोनों है, दो को नहीं मंदिर में। कन्नड़ देव को अपना साम्राज्य सौंप दियो ने सामंत सिंह। चाचिंग देव उदय सिंह को पुत्र है। इसके समय में कोई मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ चाचिंग देव में। और पुत्री रूपा देवी मेवाड़ रावल तेज सिंह साग ब्याह हुए।
जालोर चौहान वंश के शासक। जालोर में संस्थापक है कीर्तिपाल। कीर्तिपाल बाद में समर सिंह आओगो, समर सिंह बाद में उदय सिंह आओगो, उदय सिंह बाद में चाचंग देव आओगो, फिर सामंत सिंह आओगो, फिर कन्नड़ देव आओगो। कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह, चाचंग देव, सामंत सिंह, कन्नड़ देव दादो चाचंग देव। फिरोजा ने किस नदी में कूद के आत्महत्या करी? यमुना में। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद स्थित है जालोर में। इन तोप मस्जिद भी कहे, फिरोजा मस्जिद भी कहे। अलाउद्दीन के सेनापति ऐन उल मुल्क मुल्तानी व कन्नड़ देव के बीच में समझौता कब हुआ था? 1305 में। युद्ध ना होकर संधि हुई थी 1305 में। जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक कौन? कन्नड़ देव। परमार राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला जालोर में बनवाई। दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग का निर्माता कौन है? दशरथ शर्मा जालोर दुर्ग को निर्माता नागभट्ट प्रथम ने माना है। कन्नड़ देव को अवतार माना जाता है कृष्ण जी को। कैसे कन्नड़ देव, कैसे कृष्ण जी को अवतार कन्नड़ देव ने? पहले पद में कीर्तिपाल, फिर समर सिंह, फिर उदय सिंह, फिर चाचंग देव, फिर सामंत सिंह, फिर कन्नड़ देव। इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किस शासक के टाइम में करियो? उदय सिंह के टाइम में। सिवाना दुर्ग के साक्य के समय वहां का शासक कौन था? शातल देव। जालोर दुर्ग किस पहाड़ी पर है? सवर्णगिरी कौन है? सुवर्णगिरी, कांचनगिरी और सोनगिरी नाम है। सवर्ण नहीं है, सुवर्णगिरी है। जालोर के किस शासक द्वारा गुजरात से सर्वप्रथम मित्रता की गई? समर सिंह जालोर को शासक है, पर गुजरात से मित्रता कर ली है, समर सिंह। कदाई, जेता, उलीचा, जेता, देवड़ा, लूणकरण, अर्जुन आदि सामंतों का संबंध किस दुर्ग से है? तो जालोर का सामंत था कदाईर, जेता, उलीचार, जेता, देवड़ार, लूणकरण, अर्जुन, ये जालोर का सामंत था। जालोर आक्रमण में वीरमदेव के मरने के बाद किसके द्वारा उसके शव को दिल्ली ले जाया गया? गुलविस्त के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग में तोफखाना मस्जिद बनवाई? जालोर में। जखन अलाई अच्छा दिल्ली में अलाई दरवाजा बनवाया। जालोर दुर्ग के साक्य में जोहर किसके द्वारा किया गया? जेतल दे। जालोर में जेतल दे ने जोहर किया। सिवाना दुर्ग के आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के कौन से सेनापति मारे गए थे? सिवाना में नार खार भोज मारे गया। अलाउद्दीन का सेनापति नार खार भोज सिवाना मारे गया। मनोज नैण सिंह के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी और कन्नड़ देव के बीच में युद्ध को कारण क्यों? नैण सिंह तो कह के फिरोजा की शादी न करने कारण हो। नैण सिंह तो बतावे। जब कन्नड़ देव जालोर की गद्दी पर बैठा उस समय दिल्ली सुल्तान था। गद्दी पर बैठे हो अलाउद्दीन खिलजी हो। गद्दी पर बैठे हो भी टाइम में अलाउद्दीन खिलजी हो। सामंत सिंह ने कन्नड़ देव को कब अपना शासक बार सौंप दिया था? 96 में सौंप दियो शासन, लेकिन राजा कौन बनाए हुए? शासन सौंपे, राजा कौन बनाए हुए? 96 में। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जालोर का कौन सा शासक अपने समय का उत्तर भारत का महान शक्तिशाली शासक था? उदय सिंह। गोपीनाथ शर्मा, उदय सिंह उत्तर भारत को शक्तिशाली शासक बतावे। जालोर के किस शासक के समय जेतर सिंह ने जालोर पर आक्रमण किया था? तो जेतर सिंह ने जालोर पर आक्रमण किया था उदय सिंह के टाइम में। कीर्तिपाल चौहान ने सोनग्रा चौहान वंश की नींव कब डाली? 1181 के महीने। देवताओं का कौन सा युगम बालीनाथ का शिष्य था? बालीनाथ का शिष्य रामदेव जी और हरबू जी, दोनों बालीनाथ का शिष्य। लोक नृत्य कामड़ की महिलाओं द्वारा, कामड़ महिला अच्छा, कामड़ नृत्य कौन कौन करे? नारायणी, मोनी देवी, मांगीबाई, लक्ष्मण कामड़, ऐसा आदमी कामड़ नृत्य करे। लक्ष्मण कामड़ और मांगीबाई, नारायणी, मोनी देवी कामड़। राजस्थान के किस दुर्ग को धाराधारगढ़ कहा जाता है? तो चौमुआगढ़ को धाराधारगढ़ कहा जाता है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? नाथ द्वारा। चांदमल डड्डा बीकानेर, चांदमल डड्डा बीकानेर में है। हस्तकला किसके लिए कुदरत सिंह को पद्मश्री से अलंकृत किया गया? मीनाकारी। कुदरत सिंह मीनाकारी। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम झालावाड़।
कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे से संबंधित नहीं है? गोपाल स्वामी है, गोपाल दास है, चुरू है वो, स्वामी गोपाल दास। सत्यनारायण सपार भी है, बद्री प्रसाद भी है, और है कौन कोनी? रघुवर दयाल गोयल कोनी है। कौन कोनी? रघुवर दयाल गोयल कोनी। बद्री प्रसाद भी है, सत्यनारायण भी है, गोपाल दास भी है, पर रघुवर दयाल गोयल नहीं है। मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध सांगा के पक्ष में भाग लिया। कणकणा, महमूद लोधी सांगाकानी, रावल उदय सिंह सांगाकानी, हसन खां मेवाती, गोकुलदास, ये सभी सांगाकानियाँ। कौन सा जसनाथ जी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? जसनाथ जी वो जसनाथ जी का शिष्य है लालनाथ है, शवाईदास है, मुकाम तालुआ, कतरिया से है जसनाथ जी को मुख्य केंद्र। और लालनाथ और शवाईदास जसनाथ जी संप्रदाय का साधु है। कौन सी उपाधि अर्णोराज ने धारण की थी? अर्णोराज परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। अकबर ने सर्वोच्च मनसब किस राजपूत को दी थी? मानसिंधी 7 जार की मनसब, 6 जार की सवार, फिर जहांगीर बा कम कर दे वो भी। काबुल को मनसबदारी मिली 85 में, बिहार की 87 में, बंगाल की 94 में मानसिंह। राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी उनके कार्यस्थल के संबंध में गलत युगों को पहचानिए। कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर को है, ठीक है, कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर को है। जगत नारायण जयनारायण व्यास जोधपुर को है। रघुवर दयाल गोयल बीकानेर को है। तो ये तीनों सही है। किस शासक ने विद्रोहियों के दमन हेतु चलाए गए सहक्रिय भाग लिया 88 क्रांति में? तो सहक्रिय भाग जोधपुर के तख्त सिंह लियो। सरदार सिंह नहीं आएगा इसका उत्तर, जोधपुर को तख्त सिंह मान्यो है बोर्ड ने कि सहक्रिय भाग तख्त सिंह लियो है। बिजौली आंदोलन के दौरान स्थापित विद्या प्रचारिणी सभा का संस्थापक कौन था? अविद्या प्रचारिणी सभा चित्तौड़गढ़ में बनी, विजय सिंह पथिक संस्थापक हैं वो। कंदोरा आभूषण कठ पर जय? कंदोरा, कणकती, कंदोरा तो है कमर का, ठीक है। और गुरुडे कान में पहरे जे, आदमी पहरे गुरुडा। गुरुडे आभूषण कान में पहरे जे, पुरुष पहरे। कंदोरा कमर को है, कंदोरा कणकती ये कमर के होते हैं, और गुरुडा आभूषण कान में पुरुष पहरे गुरुडा। यश वैभव की चाह नहीं, ये टैगलाइन होती थी नवीन राजस्थान अखबार की। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था? तो नवीन राजस्थान। 20 में आयो राजस्थान सेवा संघ, बन्यो राजस्थान सेवा संघ 19 में बन्यो और 20 में राजस्थान में आयो। राजस्थान केसरी अखबार आन तो 20 में, वर्धा में आयो 20 में, और फिर हटा लिया है राजस्थान के अजमेर में। 21 में नवीन राजस्थान, 22 में नवीन राजस्थान पर बैन, 23 में तरुण राजस्थान। कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं है? प्यारेलाल ने मारने में रामकरण, केसरी सिंह बार्ट, सोमदत्त लहरी शामिल थे। प्यारेलाल हत्याकांड में कौन कौन? रामकरण, केसरी सिंह बार्ट, सोमदत्त लहरी, मोहनलाल नहीं था। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल 1944 में बनेडो है, बांसवाड़ा 45 में बनेडो है। राज्य गीत केसरिया बालम है, नृत्य घूमर है, शास्त्रीय नृत्य कथक है, वाद्य यंत्र अड़गोज है, मिठाई घेवर है, कवि सूर्यमल मिश्रण है। और आगे प्रमुख घास, सेवण घास प्रोटीन युक्त होती है। सेवण को नाम है लस्यूडुस सडिकुस, जैसलमेर में पाई जाए। खस घास भरतपुर स्वाईमाधोपुर टोंक में पाई जाए, सुगंधित घास हुआ है। और विश्व की सबसे लंबी बांस, लंबी घास बांस है। मेथिया घास चूरू का मैंने पाई जाए, मेथियो साइप्रस नाम है वो, मेथिया घास चूरू। एंचा घास केला देवी पक्षी बयाने में कंटीली घास है, पक्षी उर्ज की मर्जी है एंचा मैंने केला देवी का मैंने। दुधारू पशुओं लिए दामन है। पहली बार राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 मिला, 7 आदमियों ने मिला। कन्हैयालाल सेठियान, आला जिलाबाई ने, कोमल कोठारी ने, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने, विजयदान देत्था ने और जगजीत सिंह ने, विश्व मोहन भट्ट ने, और 7 आदमियों 2012 मिला। राजस्थान रत्न 2022 में मिले दलवीर भंडारी, जोधपुर को है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जज रेड हुए।
R.M. लोढ़ा वो भी जोधपुर को है, हाई कोर्ट में जज रेडो है, सुप्रीम कोर्ट में रेडो है, मुख्य न्यायाधीश रेडो है, इन मिलियो है। लक्ष्मी निवास मित्तल चूरू को है, पद्म श्री सम्मानित है, पद्म विभूषण। स्टील किंग कई जैन सादुलपुर को है, राजगढ़ सादुलपुर। लक्ष्मी निवास मित्तल। अनिल अग्रवाल सिक्कर को है, वेदांता समूह को है, रिंग्स सिक्कर को है। के.सी. मालून मिलियो चूरू को है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिलो है, वीणा पैकेट कैसेट मिलो है, वो भी सुजानगढ़ को है। और शीन काफ निमाज ये जोधपुर का है, साहित्य अकादमी अवार्ड मिलो है। यानी 3 आदमी नहीं 2 आदमी चूरू का है और 4 आदमी जोधपुर का है, बस अन्य मिले। 1 सिक्कर को है, 3 जोधपुर का, 1 सिक्कर को, 2 चूरू का। तो अब कहा 6 आने मिले, बल्कि 7 आने मिले। बुद्ध सर्किट जयपुर और झालावाड़ आती है बुद्ध सर्किट में। बालाजी सर्किट में शामोद, बंदेगा बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, घाट बालाजी, पांडुपोल और आते हैं, सालासर बालाजी। कृष्णा सर्किट में श्रीनाथ जी, नाथद्वारा, खाटू गोविंद देव जी, चरण मंदिर, कनक वृंदावन मंदिर, गलता जी हरा, एक कृष्ण सर्किट में आते हैं। नैण सिंह ने गुहिलों की 24 शाखा, गुजरांगी 26 शाखा बताई है। ब्रोच गुज्जर नामक एक ताम्र पत्र के आधार पर राजपूतों को युच्ची जाति का वंशज बताते हुए इनका संबंध कुषाणों से बताया है कनिगम ने। आहड़ के विषय में निम्न कथनों पर कौन सा कथन गलत है? आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, राइट बात है। मिट्टी अथवा चिट्टी ईंटों से, कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, सही बात है। आहड़वासी दीवार एवं नींवों को मजबूती सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टजाइट के टुकड़े और जिप्सम के मिश्रण का प्रयोग करते थे, ये बात भी सही है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, गलत। ईंटें बनी होती। रणखार जितेंद्र सोनी है और कविता संग्रह भी इंग ही है। कविता संग्रह और रणखार जितेंद्र सोनी में। सारंगी में 27 तार हुए, कामायचा में 17 हुए। कामायचा में 17, सारंगी में 27। कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है, तार नहीं होता है? तो कामायचा में तार कौन है? आमगो बनेड़ हुआ है। अलगोजा, अच्छा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, अलगोजा इसका उत्तर अलगोजा है, क्योंकि ये तत्व नहीं है, सुशील वाद्य यंत्र अलगोजा। कामायचा में आमगो बनेड़ हुआ है, कामायचा, ठीक है। बड़गांव की बावड़ी कहाँ पर है? बड़गांव की बावड़ी कोटा में। बड़गांव की बावड़ी कोटा में। बड़गांव की बावड़ी कोटा में। उमेद सिंह जी द्वारा उसकी प्रेमिका के लिए बनवाई गई बावड़ी है। चमना बावड़ी बनवाई उमेद सिंह आपकी प्रेमिका खातर, चमना बावड़ी, ठीक है। सिरोही जिले में स्थित बावड़ी कौन सी है? दूध बावड़ी सिरोही में, मग्गा बावड़ी सिरोही में। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से, यह बात कहता है टॉम स्रो। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि दी गई थी, अभिनव भारताचार्य की। 1582 में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी कौन थे? सुल्तान खान गोरी। 82 में। किसे चक्रपाणी मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया? चक्रपाणी मिश्र की 3 किताब है। विश्व वल्लभ मुहूर्तमाला राज्यभिषेक पद्धति और देवमूर्ति प्रकरण है, वो मंडन को है। देवमूर्ति प्रकरण मंडन को है। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों शासन किया था? 24 साल शासन करे महाराणा प्रताप। सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टल किस राज्य शासक को कहा था? बप्पा रावल ने चार्ल्स मार्टल कहा है, सीवी वैद्य ने बप्पा रावल ने। राठौड़ रणमल ने मेवाड़ के किस शासक को अपनी सेवा प्रदान की थी? रणमल के कुम्भा टाइम में, लाखा के टाइम में, मुकल के टाइम में, तीनों टाइम में दे दी। कुम्भा को धीमान उपाधि प्रदान की गई। कुम्भा ने धीमान उपाधि क्यों देगी? बुद्धिमत्तापूर्ण निर्माण कार्य करने के कारण धीमान बुद्धि तो है। मेवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसके शासनकाल को सिंचाई के क्षेत्र में मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। महाराजा राज सिंह। सिंचाई को श्रवण काल है, राज सिंह काल। अणक बनवाई पहल तो मैं राजसमंदर जिले। मेवाड़ के किस शासक के काल को राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है? राजपूतांगो अभ्युदय। अमर सिंह टाइम में राजपूतांगो अभ्युदय को काल।
मेवाड़ के किस शासक के काल को राजपूत काल का अभ्युदय अमर सिंह। रक्त तलाई को ने किस नाम से जाना जाता है? रक्त तलाई ने रात्ति तलाई भी कहे, रहस्य रक्त तलाई, रहस्य रात्ति तलाई। मेवाड़ के कौन से शासक ने चालुक्यों के समान उपाधि धारण की थी? जैसे उमापति, वल्लभ प्रबोध, ए उपाधि तेज सिंह धारण करी चालुक्य अर्जनिया। उमापति गिर, वल्लभ प्रौढ़ प्रतापगिर, तेज सिंह। गुइल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी नागदा। संग्राम सिंह यानी सांगादित्य ने वेदनाथ मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? सीसारमा गांव में। मेवाड़ में सेना के पुनर्गठन का कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था? जाला हरिदास के नेतृत्व में मेवाड़ में सेना को पुनर्गठन हुआ। इब्राहिम लोदी के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? इब्राहिम लोदी को सांगा द्वारा दिल्ली सल्तनत के अधीन पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों को जीत लिया था, इसलिए किया था। रायमल की छतरी कहाँ पर है? जाबराम। जाबराम है रायमल की छतरी। रायमल कौन है? सांगा को बापा है। तो रायमल की छतरी कहाँ है? जाबराम, जाबर या जाबराम। रायमल की छतरी कहाँ स्थित है? जाबराम। मेवाड़ राज्य में जागीरदार द्वारा अपनी आय का 1/6 भाग शासक को देना कहलाता था छटूद। महाराणा जगमाल सिंह द्वारा बांसवाड़ा राज्य की कब स्थापना की गई? 1518 में। मेवाड़ के किस शासक के सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उसे ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी? शंभू सिंह। अमर सिंह ने सिंधु नदी के पानी को जैसलमेर लाने के लिए कौन से नाले का निर्माण कराया? अमर प्रकाश नालो। बप्पा का स्मारक नागदा में है। मेवाड़ महाराणा द्वारा इड्र के उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप करने का कारण क्या था? अपने समर्थक व्यक्ति को इड्र की गद्दी पर बिठाना था। मुगलों के आंतरिक मामलों में रुचि लेने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? करण सिंह। ठीक है, क्योंकि दोस्त बनाया उन खुर्रम ने। अल्लट ने वरा मंदिर का निर्माण करवाया था आहड़ में। चित्तौड़ दुर्ग में अद्भुत जी के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? रायमल ने। सांगा का पिता है रायमल। वह अद्भुत जी को मंदिर बनाया। कुंभा द्वारा आबू सिरोही को विजय करने के समय सिरोही का शासक कौन था? सहसमल। ठीक है भाई।